CIET NCERT के द्वारा 1 से 5 जुलाई को डिजिटल वेलनेस नामक विषय पर एक वेबिनार का आयोजन 4 से 5 बजे तक किया जा रहा है। आप इस वेबिनार में भाग लेकर इस वेबिनार का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबिनार से आप कैसे जुड़ पाएंगे, इस वेबिनार का सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करेंगे, साथ ही इस वेबिनार के समाप्त हो जाने के पश्चात आप इसके ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़ पाएंगे, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के तकनीक संचालित समाज में डिजिटल वेलनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह हमें तकनीक के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रखने में मदद करता है, जिससे भविष्य में स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण होता है। डिजिटल वेलनेस का तात्पर्य स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करके डिजिटल डिवाइस से नियमित ब्रेक लेकर और डिजिटल इंटरेक्शन हमारे समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में सचेत होकर डिजिटल डिवाइस का ध्यानपूर्वक और संतुलित उपयोग करना है। इसी के संदर्भ में जुलाई महीने के लिए साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के श्रृंखला के रूप में CIET NCERT के द्वारा शिक्षकों, छात्रों, शिक्षा अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों को समझ को बढ़ाने के लिए 1 से 5 जुलाई को डिजिटल वेलनेस नामक विषय पर 5 घंटे का 5 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन इंग्लिश वर्जन में किया जा रहा है। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य डिजिटल वेलनेस से संबंधित नीतियों और दृष्टिकोणों को समझना है, डिजिटल वेलनेस के महत्व को पहचानना, इसके विभिन्न घटकों को समझना, साथ ही इसके लत के प्रबंधन को सही तरीके से पहचानना है। इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र में खुशहाली बनाए रखने के लिए इसके प्रथाओं का वर्णन करना है। साथ ही डिजिटल वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारी को भी समझना है। यह वेबिनार 1 जुलाई से शुरू होकर 5 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इस वेबिनार के पहले दिन यानी कि 1 जुलाई 2024 को डिजिटल वेलनेस एक अवलोकन के बारे में डॉक्टर यतनपाल सिंह के द्वारा बताया जाएगा। साथ ही दूसरे दिन यानी कि मंगलवार 2 जुलाई 2024 को डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में डॉक्टर श्रेया शुक्ला के द्वारा बताया जाएगा। तीसरे दिन 3 जुलाई 2024 को डिजिटल स्थानों में शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के बारे में डॉक्टर दीपाली नेगी बताएंगी। इसके अलावा चौथे दिन 4 जुलाई 2024 को डिजिटल स्पेस में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं के बारे में श्रुति यशिता अहलुवालिया के द्वारा बताया जाएगा। इस वेबिनार के अंतिम दिन 5 जुलाई 2024 को डिजिटल स्थान में मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के बारे में श्रुति अलीशा अरोड़ा के द्वारा बताया जाएगा। इस वेबिनार में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक आपको CIET के ऑफिशियल वेब पेज पर मिल जाएगा। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सभी प्रतिभागियों को 1 से 5 जुलाई को NCERT के ऑफिशियल YouTube चैनल पर इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी प्रतिभागियों को भाग लेना है। साथ ही PME विद्या चैनल, DD फ्री डिश TV चैनल, जियो TV मोबाइल ऐप पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका लाइव सेशन छूट जाता है तो आप रिकॉर्डेड लाइव सेशन भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबिनार के समाप्त हो जाने के पश्चात सभी प्रतिभागियों को पोस्ट सेशन क्विज में भाग लेना है। पोस्ट सेशन क्विज में भाग लेने का प्रोसेस अब चेंज हो चुका है। अब सभी प्रतिभागियों को सबसे पहले दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात डिजिटल वेलनेस नामक कोर्स में एनरोल लेकर इस कोर्स को कंप्लीट करना है।
ध्यान रखेंगे इस कोर्स में नामांकन लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2025 है। आप 30 मार्च 2025 तक कोर्स में एनरोल्ड होकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 5 वीडियो और 5 पीडीएफ दिए हुए हैं। इन सभी 5 वीडियोस और पीडीएफ को देखने के पश्चात लास्ट में अंतिम मूल्यांकन में सभी प्रतिभागियों को भाग लेना है, जहां पर इन्हें 3 मौके दिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे अंतिम प्रश्नोत्तरी में कुल 30 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 70% यानी कि कुल 21 नंबर लाना बेहद जरूरी है। 70% या फिर 21 नंबर से अधिक लाने वाले सभी प्रतिभागियों को इस वेबिनार का डिजिटल सर्टिफिकेट दीक्षा ऐप के सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको दीक्षा पोर्टल पर कोई भी समस्या हो रही है तो आप दीक्षा पोर्टल में शिक्षक सहायता में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस वेबिनार से संबंधित आपके कोई भी अनुभव या सुझाव है तो आपको CIET NCERT के द्वारा एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है। उस गूगल फॉर्म की सहायता से आप अपने अनुभव और सुझाव CIET NCERT को भेज सकते हैं। जल्द ही आपको इस कोर्स के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी 30 प्रश्नों का सटीक आंसर वाला वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा।